जय हिंद। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यू है कि एसएससी जीडी जो कि 2023 और 24 का वैकेंसी आने वाला था, वो वैकेंसी आपका आ गया है। यानी कि एसएससी जीडी का जो रिक्वायरमेंट आने वाला था वो आपका आ गया था। दरअसल इसमें होना क्या था ना कि इसमें जो वैकेंसी आने वाली थी वो 80,000 प्लस थी। ठीक है, 80,000 प्लस थी। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट आई है वो टोटल कितने पद पे आई है, कितने पोस्ट पे आई है? 26,146 पे। और एसएससी बहुत जल्द इसको कन्वर्ट कर देगी कितना में? 80,000 में। देखिए अपडेट तो करेगी, नोटिफिकेशन जो डाली थी वो 80,000 प्लस की डाली थी, तो 80,000 प्लस का वैकेंसी में वो बहाली जरूर लेगी। ठीक है, तो अभी जो आया है कितना में आया है? 26,146 में आया है। ठीक है, तो इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट के लिए आपका क्या बोलते हैं ये रिक्वायरमेंट निकली है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो आ रहा है ना वो आपका किसके लिए? बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। ठीक है, दूसरा जो है आपके लिए किसका लिए है? सीआईसीएफ के लिए। ठीक है, अब जो तीसरा जो है आपका सीआरपीएफ का है, और चौथा जो है वो क्या है? एसएसबी, सीमा सशक्त बल का है। ठीक है, और चौथा पांचवा जो है आपका वो क्या है? असम राइफल का है, एआर। और छठा जो है आपका वो क्या है? एसएसएफ का है। ठीक है, और जो सातवां जो आपका निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? आईटीबीपी। टोटल कितना रिक्वायरमेंट आया? 1 2 3 4 5 6 7 7 रिक्वायरमेंट आया। ठीक है, 7 पदों पे क्या होगी? बहाली होगी। तो 7 पदों में कितना पोस्ट रहेगा इसमें? अभी तो जो आया है वो कितना है? 26,146 का है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है कि कितने कितने तक पढ़ाई किए हुए बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वो कितना है? क्लास 10 तक का। कितना? कोई भी बोर्ड चलेगा, ऑल ओवर इंडिया का रिक्वायरमेंट है, तो ये कितना चाहिए? क्लास 10 तक चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और आगे जो आपका एज पूछा है यानी कि उम्र कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 18 साल। कितना होना चाहिए? 18 साल। और मैक्सिमम यानी कि कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 23। 18 और 23 के बीच के जितने भी विद्यार्थी कैंडिडेट है वो एसएससी जीडी 2023-24 के लिए अप्लाई करने के लिए वैल्यूबल है। ठीक है, वो लायक है, उसमें आप आराम से आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो टोटल पोस्ट आई कितने? 26,146 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो सबसे पहले एग्जाम होने वाला है। क्या एग्जाम वो कब होगा? आपका जनवरी से लेके फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, जनवरी से लेके फरवरी के बीच में होगा। तो एग्जाम का जो सिलेबस यानी कि किस किस पे वो एग्जाम लेगा, क्या देखते हैं? सिलेबस देखते हैं। तो इसका मिनिमम 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट तो 5 है लेकिन आपको एग्जाम देने रहते हैं 4 का। पहला जो सब्जेक्ट आपका रहता है वो किसका रहता है? रीजनिंग का रहता है। ठीक है, और दूसरा जो सब्जेक्ट रहता है आपका किसका रहता है? मैथ का रहता है। और तीसरा जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है जीके का। अब बच गया 2 सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट आपका रहता है हिंदी और एक रहता है आपका इंग्लिश। ये दोनों लैंग्वेज पेपर है, ये दोनों लैंग्वेज पेपर में कोई एक पेपर को चूज करना रहता है। ठीक है, अगर आप हिंदी लिए तो इंग्लिश आपका नहीं रहेगा, अगर आप इंग्लिश लेते हो तो हिंदी आपका नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 पेपर है रीजनिंग, मैथ और जीके, वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि क्या रहेगा? वरदान बैच रहेगा। वो क्या है? एसएससी जीडी का जो है वो पूरा कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको कल से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो कल जो हम लोग का बैच रहेगा वो किसका किसका रहेगा? रीजनिंग का रहेगा, फिर क्या रहेगा? मैथ का रहेगा, फिर क्या रहेगा? जीके का रहेगा, और उसके बाद हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा? हिंदी का रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट का कल से हम लोग यूट्यूब पे कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कर दे। ठीक ना, तो ये 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑफ कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं होगा। ये जो आपका रहेगा वो वरदान साबित होगा। क्या साबित होगा? वरदान। इस बैच का नाम क्या रहेगा? वरदान बैच। ये आपको सेम उसी तरह काम करेगा जिस तरह एक वरदान आपके लिए कहा जाता है। ठीक ना, तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप जल्द से जल्द हमारे वरदान बैच से जुटे और अपने इस साल का फौज विभाग में जाने का सपना को पूरा करें। ये 26,000 का जो रिक्वायरमेंट आई है इसमें आप भी अपना एक पद को सुनिश्चित करें। इसके लिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बाधाएं कि आप एक पद लाइएगा। एक बात बताते हैं, 26,000 जो पद है
वो काफी ज्यादा नहीं, लेकिन आपका संघर्ष इतना मजबूत होना चाहिए, इतना इतना मजबूत होना चाहिए कि एसएससी वाले को आपको ना चाहते हुए भी आपको एक पद देते। ठीक है, तो हम लोग मेहनत जी जान से करेंगे, ठीक ना, और हम लोग इसमें से एक दो इस सीट को हम लोग छीन के रहेंगे, और छीनेंगे इस कदर कि वो हमको रिकमेंड दे देगी, जिसमें आपको जिसमें हॉबी रहे, जिसमें जाने का हॉबी रहे, चाहे बीएसएफ रहे, चाहे सीआरसीएफ रहे, चाहे सीआरपीएफ रहे, चाहे एसएसबी रहे, चाहे एआर रहे या एसएसएफ रहे, चाहे आईटीबीटी रहे, आईटीबीपी रहे, आईटीबीपी रहे, वो सब के लिए आपके पास कंप्लीट कोर्स 4 कोर्स का एग्जाम होगा। रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।